हेलो एवरीवन। आज हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे और पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ी बहुत भारत के बारे में भी जान लेते हैं बातें कि भारत का क्षेत्रफल, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो भारत की अगर लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भारत की लंबाई है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर है। और भारत की चौड़ाई जो है वो पश्चिम से पूर्व तक कितनी है? 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। तो भारत की लंबाई चौड़ाई जो है, लंबाई कितनी है? 3214 और चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। और भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जो विश्व का कुल क्षेत्र का कितना क्षेत्रफल का कितना है? 2.42% है। यानी कि परसेंट में देखिए अगर हम वर्ल्ड के तो 2.42% है। और इसका कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है वो विश्व का 7वां बड़ा देश है। और भारत से जो पहले है 6 और भी बड़े देश हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर पर रूस आता है। यानी कि रूस जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से फर्स्ट नंबर पर आता है। सेकंड नंबर पर कनाडा आता है, थर्ड नंबर पर चीन है, फोर्थ पर अमेरिका और फिफ्थ पर ब्राज़ील और सिक्स्थ पर ऑस्ट्रेलिया। फिर आता है 7वां देश भारत। और भारत के बारे में जैसे कि और आपको पता भी होगा कि भारत के ठीक बीचों बीच से जो है कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत को जो है 2 बराबर भागों में बांटती है। और दक्षिणी भाग की अपेक्षा क्या है? उत्तरी भाग ज़्यादा चौड़ा है। आप देख सकते हैं इस मैप में। देखिए अगर आप मैप के थ्रू समझेंगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी चीज़ें, और अगर आप बिना मैप के पढ़ेंगे तो कुछ याद रहेंगी, कुछ भूल जाएंगे। लेकिन अगर हमारे माइंड में मैप हमें मतलब पता है तो अच्छे से याद हो जाता है और हम अच्छे से जल्दी याद कर पाते हैं उस चीज़ को। तो देखिए इंडिया का मैप आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट कहाँ पर है, कितनी स्टेट्स हैं इंडिया में, कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। और जैसे कि अब देख सकते हैं कि बीचों बीच से जो है कर्क रेखा गुजरती है। और दक्षिणी भाग की अपेक्षा क्या है? उत्तरी भाग आपको ज़्यादा चौड़ा दिख रहा होगा और दक्षिणी भाग जो है नीचे जाते जाते क्या है? संकरा होता जाता है। और पूर्व में जो है क्या है? बंगाल की खाड़ी है। और पश्चिम में जो है ये अरब सागर है। और नीचे दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। तो इतना अगर हमें पता होगा तो हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। और देखिए भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत की एक लंबी श्रृंखला है। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे कि भाई किस तरह से ये जो है भारत को अन्य देशों से, पड़ोसी देशों से जो है अलग करती है। अब भारत की सीमाओं की बात करें तो भारत की जो सीमा है वो हिमालय पर्वत और हिंद महासागर के बीच स्थित होने के कारण भारत की सीमाएं स्थलीय या जलीय दोनों प्रकार की है। यानी कि स्थलीय सीमा भी है और जलीय सीमा भी है, क्योंकि भारत जो है हिमालय पर्वत और हिंद महासागर के बीच में है। देख सकते हैं आप कि यहाँ ये है हिमालय पर्वत और यहाँ नीचे हिंद महासागर। तो इन दोनों के बीच में स्थित होने के कारण इसकी जो श्रृंखला, ये जो इसकी जो सीमा है वो स्थलीय भी है और जलीय भी है, क्योंकि जलीय में श्रीलंका, मालदीव और भी देश आ जाएंगे। और जो आपको ये कलर पार्ट दिख रहा है तो ये कलर जो पार्ट है ये इंडिया है, और जो वाइट आपको दिख रहे हैं वाइट कलर के, ये सारे इसके पड़ोसी देश हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे अभी। अब आता है स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमाओं की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, और पूर्व में म्यांमार तथा बांग्लादेश है। ये आपको याद करने पड़ेंगे कि उत्तर पश्चिम में जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। अगर आपने इंडिया का मैप आपको क्लियर है तो आपको पता होगा कि उत्तर पश्चिम कहाँ पर है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान। जैसे कि आप इस मैप में देखिए कि उत्तर पश्चिम में ये पाकिस्तान है और ऊपर की साइड जो है ये अफगानिस्तान है। उत्तर में आप देख सकते हैं चीन है, नेपाल, भूटान, और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश है। ये इसकी सीमा का जो है मैप दिया गया है स्थलीय सीमाओं का। तो आप देख सकते हैं इसमें कि बांग्लादेश की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 4,096, लगभग इतनी है। और चाइना की देख सकते हैं आप 3,488। तो ये जो है इसके साथ साथ इसके किलोमीटर भी दी गई है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाता है भारत वो बांग्लादेश के साथ बनाता है। कितनी? 4,096। और सबसे छोटी सीमा जो स्थलीय सीमा है वो किसके साथ बनाता है? अफगानिस्तान के साथ, 106 किलोमीटर की।
और इसमें दे रखा है, देखो इसमें ये भी दे रखा है कि स्थलीय सीमा कितनी है इसकी, 15,200 किलोमीटर है। भारत की उत्तरी सीमाओं की बात करें तो भारत की जो उत्तरी सीमाएं हैं वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत द्वारा निर्धारित की गई है। यानी कि उत्तरी सीमा की बात करें, इस मैप में आप देख सकते हैं, यानी कि ये उत्तर है तो उत्तरी सीमा में क्या पड़ता है, हिमालय पर्वत पड़ता है। तो हिमालय पर्वत के द्वारा जो है वो निर्धारित की गई है। इस पर्वत श्रृंखला के अधिकांश भाग बर्फ से ढके हुए हैं। अब पर्वत है, हिमालय पर्वत जो है वो बर्फ से ढका हुआ है। यह पर्वत श्रृंखला भारत और चीन के बीच लंबी सीमा बनाती है। भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश राज्यों की सीमाएं जो है चीन से लगती है। तो भारत और चीन के बीच में जो है हिमालय पर्वत जो है वो क्या बनाता है, सीमा बनाता है, सीमा रेखा का काम करता है। तो आपको अगर मैं आपको मैप दिखा देती हूँ एक बार अच्छे से, क्योंकि अगर हम मैप से करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से जो है क्लियर होएगा। अब जम्मू कश्मीर देखो ये लद्दाख बन गया है, तो देखो लद्दाख, ये लद्दाख है। हिमाचल प्रदेश यहाँ आता है पिंक कलर का, ये आपको दिख रहा है। उत्तराखंड है ये येलो कलर में। इधर छोटा सा सिक्किम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है। ये जो सीमा है ये किससे लग रही है, चाइना से, चीन से लग रही है। आगे चलते हैं। ये मैप दिखाया गया है कि हिमालय पर्वत है जो वो किससे लग रहा है, किसको अलग कर रहा है, चीन से अलग कर रहा है, किसको, इंडिया को, और सीमा बना रहा है। आगे चलते भारत की उत्तरी सीमा में। हिमालय देश नेपाल की सीमा भारत की उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र तथा सिक्किम के साथ है। भूटान के पूर्व में मैकमोहन रेखा हिमालय की शीर्ष रेखा बनाती है। यह भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा का काम करती है। यानी कि हिमालय प्रदेश जो है वो नेपाल की सीमा किस किन देशों से, मतलब भारत के किन किन राज्यों से लगती है, ये आपको याद करना है। और अगर आपको मैप अच्छे से याद है तो आपको ये पता ही होगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इससे जो है नेपाल की सीमा लगती है। और भूटान जो है उसके पूर्व में क्या है, मैकमोहन रेखा हिमालय की शीर्ष रेखा बनाती है भूटान के पूर्व में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश की साइड। तो जो ये आपकी मैकमोहन रेखा है, ये 1914 में हेनरी मैकमोहन ने इस रेखा को मतलब कि बनाया था, इसलिए इसका नाम जो है मैकमोहन रेखा नाम इसका रखा गया। हिमालय सदियों से ही उत्तर में भारत का रक्षक रहा है। भाई हिमालय पर्वत तो बहुत ऊंचा है, तो ये क्या करता है, रक्षा करता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन क्या हुआ कि अक्टूबर 1961 में भारत में पर चीनी आक्रमण हो गया। तो चीनी आक्रमण की वजह से जो है इसकी सुरक्षात्मक पहलू पर क्या लग गए, प्रश्न चिन्ह लग गए कि क्या ये हमारी रक्षा कर पाएगा, क्योंकि यहाँ से तो जो है आक्रमण कर दिया चीनी लोगों ने। ये देखिए, ये नेपाल की सीमा दिखाई गई है इसमें। अब आप देख सकते हैं उत्तराखंड, नेपाल की सीमा किन किन राज्यों से लगती है भारत के, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम से किसकी सीमा लगती है, नेपाल की सीमा लगती है। और इसमें यह भी दे रखा है भाई कितने किलोमीटर की, उत्तराखंड 275 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 551 किलोमीटर, बिहार 726 और सिक्किम 99 किलोमीटर। तो मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ कि अगर आप मैप को अच्छे से देख लेंगे तो आपको अच्छे से जो है चीज़ें याद रह जाएंगी। अब आते हैं भारत पाकिस्तान की सीमा की बात। तो भारत की जो पाकिस्तान के साथ सीमा का अधिकांश भाग मानवकृत तथा अनिश्चित है, जिस कारण दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण राजनीतिक संबंध रहते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है वो क्या है, मानव ने ही बना रखी है, इसलिए तो यहाँ पर क्या रहता है, सारा टाइम तनावपूर्ण माहौल सा रहता है। तो भारत के जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये जो है भारत पाक सीमा को छूते हैं। तो कौन से राज्य जो है वो भारत और पाकिस्तान के मतलब कि बॉर्डर पे आते हैं, पंजाब, राजस्थान, गुजरात ये आते हैं, और जम्मू कश्मीर। 1947 में भारत के विभाजन के समय इस सीमा को रेड क्लिफ ने निर्धारित किया था, जिस कारण से यह रेड क्लिफ सीमा के नाम से जानी जाती है। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा बनी हुई है उसे रेड क्लिफ ने बनाया था विभाजन के टाइम पर। तो इसलिए इस सीमा को कौन सा नाम दिया गया है, रेड क्लिफ सीमा का नाम दिया गया है। आपने जैसे पीछे ही पढ़ा कि भूटान के पूर्व में मैकमोहन रेखा हिमालय की शीर्ष रेखा बनाती है, वो मैकमोहन रेखा है जिसे हेनरी मैकमोहन ने सीमांकित किया था, इसलिए उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं, जो कि चीन और इंडिया को जो है अलग करती है। इसी तरीके से ये भारत और पाकिस्तान की सीमा है जिसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं।
ये देखिए, ये मैप में पाकिस्तान के साथ लगने वाले जो राज्य हैं उनको दिखाया गया है। लद्दाख है, जम्मू कश्मीर, ये पंजाब है, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। ये जो है किससे लगते हैं? पाकिस्तान से लगते हैं। अब आता है भारत बांग्लादेश सीमा। अब भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमा बनाता है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, कौन कौन से? देखो 7 जो सिस्टर्स है, ये इसमें अधिकतर बच्चों को जो है कन्फ्यूजन रहती है। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप मैप को देखिए। मैप को जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको अच्छे से याद होएगा। और अगर आप कहेंगे तो कमेंट कर देना, इसके ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे। उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये और पश्चिम बंगाल के बीच बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो है भारत के कुछ राज्यों के बीच में स्थित है। भारत तथा बांग्लादेश की सीमा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को विभाजित करती है। किसको विभाजित करती है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को विभाजित करता है। जो विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, वो यहीं पर है। यह पूर्णतः मानवकृत सीमा है जो कि समतल डेल्टाई मैदान में है। अब ये डेल्टाई मैदान है और ये सीमा भी जो है मानवकृत सीमा यानी कि मानव ने बना रखी है। अब देखो, ये जो भाई नेचर से जो सीमा बनी हुई है वो कैसी है? प्राकृतिक सीमा अगर हम कहें तो जो चीन के साथ लगती है, क्योंकि ये हिमालय पर्वत ने बना रखी है, वो तो मानव ने नहीं बना रखी। और लेकिन ये मानवकृत है, भाई मानव ने ही इसका निर्धारण किया हुआ है। परिणाम स्वरूप यह कोई प्रभावशाली सीमा नहीं है और बांग्लादेश से आने जाने वाले जो शरणार्थी है उनकी समस्या निरंतर बनी रहती है। तो ये प्रभावपूर्ण तो है नहीं भाई, प्रभावशाली कहें अगर हम इसे कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, वो तो है नहीं ऐसा, क्योंकि वहाँ से आने वाले लोगों की लगातार जो संख्या है वो इंडिया आती रहती है। अब देखिए, ये मैप लिया गया है, इसमें आप देखिए पहले आप सेकंड नंबर वाला मैप देखिए, ये वाला, इसमें बांग्लादेश दिखाया गया है, जो ये आपको रेड कलर का दिख रहा है। इंडिया और बांग्लादेश की जो है ये रेड कलर से सीमा दिखाई हुई है। और इस फर्स्ट वाले मैप में आप ये देखिए कि कौन कौन से जो राज्य हैं वो बांग्लादेश से लगते हैं। असम, ये देखिए बांग्लादेश है, ये असम है, ये असम की सीमा यहाँ पर लग रही है इस साइड। एक बार मैं आपको अच्छे से क्लियर करके दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, ये असम की जो है सीमा यहाँ लग रही है। और ये मेघालय और त्रिपुरा हो गया, और क्या है? मिजोरम, ये रहा मिजोरम। तो ये जो है लग गया है, मतलब ये सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये त्रिपुरा है, तो इधर जो है ये सीमा बनाते हैं। अब आता है म्यांमार के साथ भी, तो ये म्यांमार के साथ सीमा दिखाई गई है। इसको भी आप देख लें कि म्यांमार के साथ, वैसे इसमें दे नहीं रखा है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि म्यांमार के साथ भी जो है ना भारत के राज्य जो है सीमा बनाते हैं। मतलब भारत जो है वो सीमा बनाता है। वो कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। ये 4 जो राज्य हैं ये म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। अब आता है जलीय सीमाओं की बात। अभी हमने करी थी स्थलीय सीमा की बात, अब हम करेंगे जलीय सीमाओं की बात। तो स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर है। और अब हम जलीय सीमा की बात करेंगे कि भारत की जो मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। अगर हम मुख्य भूमि की बात करते हैं, मुख्य भूमि कौन सी है? यही जो हमें दिख रही है, इंडिया का पूरा मैप, ये जो मुख्य भूमि है यानी कि ये वाला पार्ट। लेकिन ये जो पार्ट जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये मुख्य भूमि से अलग है ये पार्ट, है ना। यदि बंगाल की खाड़ी के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा अरब सागर के लक्षद्वीप की तट रेखा को भी जोड़ लिया जाए तो भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई 7,517 किलोमीटर हो जाती है। अगर हम मुख्य भूमि की बात करते हैं तो 6100 किलोमीटर है, लेकिन अगर हम किसकी रेखा जोड़ लें, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की भी अगर हम सीमा रेखा जोड़ लेते हैं तो टोटल जो तट रेखा है वो कितनी बन जाती है? 7,517 किलोमीटर बन जाती है। इधर आप देख सकते हैं ये मैप, यहाँ पर जो है अरब सागर में जो है लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इनकी तट रेखा मिला के जो है 7,517 किलोमीटर 7,517 किलोमीटर हो जाती है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।